ये दो लड़कियां पिछले कई घंटों से इस स्विमिंग पूल के अंदर फंस चुकी थीं, क्योंकि पुल को पूरी तरह से फाइबर कवर से बंद कर दिया गया था। दरअसल कुछ देर पहले पुल के मैनेजर ने सभी को बाहर निकलने के लिए कहा था, क्योंकि स्विमिंग पूल बंद करने का समय आ चुका था। लेकिन एमा को उसके फियोंसे ने दी हुई रिंग नहीं मिल रही थी। तभी एमा की छोटी बहन जोना को पानी के अंदर वो रिंग दिख जाती है। एमा जोना को बाहर रहने के लिए कहकर खुद पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन वो रिंग फिल्टर पर लगे उस लोहे की कवर पर फंस चुकी थी, जिसके बाद जोना भी पानी के अंदर चली जाती है। इधर पूल का मैनेजर पूरे पुल को देखता है। फिर जब उसे कोई दिखाई नहीं देता, तब वो पुल पर कवर चढ़ाने वाला बटन दबा देता है। पानी के अंदर एमा कवर लगते हुए देख लेती है, मगर तभी जोना के बाल उस फिल्टर के अंदर फंस जाते हैं। एमा उसे निकालने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार बाल निकल जाते हैं, मगर तब तक वो कवर पूरी तरह से बंद हो चुका था। और दिक्कत की बात तो ये थी कि आने वाले 3 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद रहने वाला था। दोनों बहनें चिल्लाकर मैनेजर को बुलाने लगती हैं, मगर तब तक मैनेजर वहां से जा चुका था। वो दोनों उस फाइबर कवर को धक्का देकर उठाने की कोशिश करती है, मगर वो कवर कई टन भारी था, इसलिए उसे हिला पाना नामुमकिन था। तभी एमा को उस कवर में एक छोटा से छेद दिखता है। ये छेद पूल के पानी के तापमान को नॉर्मल करने के लिए था, लेकिन वो छेद इतना छोटा था कि उनका हाथ भी ठीक से बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी जोना को पूल के कोने में प्लास्टिक का टुकड़ा मिलता है। वो उसे 2 हिस्सों में तोड़कर उस छेद को काटकर बड़ा करने की कोशिश करती है, मगर उस प्लास्टिक से फाइबर के कवर को काटना नामुमकिन था। उन दोनों के पास अब यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उन्हें गेट खुलने की आवाज आती है, क्योंकि पुल की साफ सफाई करने के लिए एक औरत वहाँ पर आ चुकी थी। ये दोनों चिल्लाकर उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। वो औरत भी उन दोनों की आवाज सुन लेती है। दोनों बहनें आखिरकार राहत की सांस लेती है, मगर उन्हें नहीं पता था कि वो औरत एक लालची इंसान थी। वो उन्हें बचाने के बजाय उनका पर्स देखने लगती है।